पांचम की तिथि शुक्ल पक्ष दशहरे का पावन पर्व सम्मुख शरद पूर्णिमा की अहोरात्रि सभी पावन त्योहारों का पुंज लेके ये आश्विन मास आता है और अनंत गुरु कृपा 2 दिन पहले ही समस्त देश विदेश के आश्रमों में श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुदेव का साक्षात्कार दिवस ज्योत से ज्योत जलाकर भावों से मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में करोलबाग आश्रम में सत्संग कार्यक्रम और आज सुबह का सत्र रोहतक आश्रम, शाम का सत्र हांसी आश्रम। इसी पावन साक्षात्कार दिवस के निमित्त समितियों ने आयोजन किया। समितियों को साधुवाद, आश्रम में सेवा करने वाले सेवाधारी भाई बहनों को साधुवाद, जो नित नित तन से, मन से, धन से आश्रम के दैवी कार्यों में सहभागी होकर अपना मनुष्य जीवन सफल बना रहे हैं। ऐसे सभी साधकों को खूब खूब धन्यवाद। कमर सीधी रखें। ठीक 12 बजे हैं, मध्याह्न की संध्या। भरें गहरा श्वास, करें आंखें बंद, हो जाएं शांत निश्चिंत। फिर से गहरा श्वास, फिर से दोनों हाथ जोड़ लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते मादिशक्ति नमोस्तुते मा विद्यास्वरूपा नमोस्तुते मा मङ्गलकरिणी नमोस्तुते महालक्ष्मी रूपा नमोस्तुते मा शक्ति स्वरूपा नमोस्तुते मा वैभवलक्ष्मी नमोस्तुते मा ज्वाला देवी नमोस्तुते मा नैना देवी नमोस्तुते मा चिंतपूर्णी नमोस्तुते मा वैष्णोरानी नमोस्तुते चामुण्डा देवी नमोस्तुते मा शक्ति स्वरूपा नमोस्तुते मा प्रकृति रूपा नमोस्तुते मा देवी स्वरूपा नमोस्तुते मा आदिशक्ति नमोस्तुते जगदम्बा देवी नमोस्तुते नवदुर्गा देवी नमोस्तुते मा भवभयहरिणी नमोस्तुते मा मङ्गलकरिणी नमोस्तुते मा घटघटवासी नमोस्तुते नारायणी रूपा नमोस्तुते मा आदिशक्ति नमोस्तुते मा पूरणशक्ति नमोस्तुते ओ देवी नमोस्तुते देवी नमोस्तुते गौरी नमोस्तुते गौरी नमोस्तुते शक्ति नमोस्तुते शक्ति नमोस्तुते मा नमोस्तुते मां नमोस्तुते ओ दात्री नमोस्तुते दाति नमोस्तुते मा गंगा स्वरूपा नमोस्तुते मा यमुना रूपा नमोस्तुते नर्मदा रूपा नमोस्तुते मा सरस्वती रूपा नमोस्तुते मा आदिशक्ति नमोस्तुते मा करुणा स्वरूपा नमोस्तुते मा निद्रा स्वरूपा नमोस्तुते मा आनंद रूपा नमोस्तुते मा मंगलकरिणी नमोस्तुते मा भवभयहरिणी नमोस्तुते मा आनंद रूपा नमोस्तुते नमोस्तुते
बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव शंभु नमः शिवाय। शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। जयन्ती मंगलाकाली, जयन्ती मंगलाकाली, भद्रकाली कपालिनी, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिव
शिवा धात्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सदा नमोस्तुते। दोनों हाथ जोड़ के स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा सदा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा सदा अहोभाव से। नमोस्तुते। जयंती मंगला काली जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा सदा नमोस्तुते। शक्ति नमोस्तुते शक्ति नमोस्तुते। लक्ष्मी मां नमोस्तुते लक्ष्मी मां नमोस्तुते। सरस्वती नमोस्तुते सरस्वती नमोस्तुते। नारायण हरि नारायण हरि। 3 बार सभी बोलिए नारायण हरि। बड़ी धूमधाम के साथ अहोभाव के साथ 2 दिवस पूर्व इसी सुंदर आश्रम में पूज्य गुरुदेव का साक्षात्कार दिवस मनाया और उसी के उपलक्ष्य में आज मुझे इन पावन नवरात्रों में रोहतक आश्रम में सेवा करने का शुभ अवसर मिला। कई दिनों से रोहतक आश्रम से मांग आ रही थी कि बहन जी आप आए, लेकिन जब मुझे आने को अनुकूल था तब कोई समय पर्व के कारण अनुकूलता नहीं बैठ रही थी, और जब समिति की मांग थी तब मैं बहुत दूर थी। कुल मिलाकर ऐसे करते करते मुझे लगता है 1 साल से समय ऊपर हो गया, और मुझे फिर यही अवसर लगा कि दोबारा फिर इस रास्ते कब आना होता है। तो मन में यही भाव लेकर आई कि नवरात्रों के पावन दिन हैं, साधन भजन के दिन है, व्रत उपवास के दिन है, उपासना के दिन है। तो चलो इन अनमोल दिनों को, इस पंचम नवरात्रि को सार्थक किया जाए। परसों उत्तम नगर में सत्संग था, कल बहादुरगढ़ में था। मैंने ये बात सभी जगह बताती रोहतक वालों का भी ध्यान इस पे डालना चाहूंगी कि जो नवरात्रे हैं, वो नव के पीछे जो शब्द है वो रात्रि है, दिन नहीं है। शिव बोलो रात्रि, जन्माष्टमी को जागरण रात्रि, होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, काली चौदस की रात्रि। ये रात्रि की उपासना है। जो लोग तंत्र उपासक होते हैं, आप तंत्र को गलत मत लेना, कई लोग तांत्रिक समझते हैं इसको। जो तंत्र तप किया जाता है, भगवान शिव जी ने माँ को भी तप करवाया था, तो रात्रि में माँ से जागरण करवाए थे। इन 9 दिनों की महिमा ही यही है। कोई झंडे वाले मंदिर को बड़ा कहता होगा, कोई दुर्गा वाले मंदिर को बड़ा कहता होगा, पर
योगियों की दृष्टि से देखोगे तो वो कहेंगे कि शक्ति तुम्हारे नाभि के नीचे 2.5 कुंडल लगा के बैठी जयराम जी की। और वो जब जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति विकसित होती है, केवली कुंभक बापूजी जैसे महापुरुषों का सिद्ध हो जाता है, तो आज भी उनके स्वरूप के आगे कोई खड़े हो जाए, आज भी ऐसे महापुरुषों के शक्तिपात किए हुए बड़दादा की कोई परिक्रमा करे तो उसके मनोरथ सिद्ध होते, क्योंकि संतों की, महापुरुषों की वो शक्तियां जग गई जयराम जी की। और जितने साधकों को आज तक बापू के सानिध्य में बैठ के आनंद आया, इसलिए आया कि कुछ अंश उनका भी उन शक्तियों का खुल गया। संभवतः कभी बापू के नेत्रों से शक्तिपात होते खुला, संभवतः कभी कीर्तन करते करते उनकी लय लग गई, और जब लय लग जाती है तो वो शक्ति खुल जाती है। रील की हड्डी से स्पंदन, नाभि के भीतर स्पंदन। और कई बार आप देखते हैं कि लोग अलग अलग आसन करते हैं, झूमते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, इतना गोल घूमते हैं कि कोई दुनिया की ताकत उनको इतना गोलाकार नहीं घुमा सकती। तो ये देवी शक्ति हम सबके भीतर है। तो कहोगे बहन जी फिर ये मंदिरों का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि सब लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर सकते, सबको इतने समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं, और सबको इतने समर्थ गुरु मिल जाए तो सब साधक उसका 100% पालन भी नहीं कर सकते। लेकिन बापूजी की अनंत कृपा कि बचपन में ही विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र दे दिया। अभी इस समय भारत देश में हजारों बच्चे खीर पर, स्फटिक की माला पर सारस्वती मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं जयराम जी की। तो आप साधक हैं, मैं आप लोगों से ये बात ना कहूंगी तो किससे कहूंगी? मंदिर ये शरीर है जयराम जी की, और इसके अंदर जो शक्ति है जिससे मैं बोल रही हूं और आप बोलिए सुन रहे हैं, ये शक्ति है। शक्ति हट जाए तो सुनना बंद, बोलना बंद, समझना बंद। ये माँ के स्वरूप है। तो तत्व को समझें, लेकिन सब नहीं समझ पाते हैं, इसलिए माँ के दैवी मंदिरों का स्थापना किया है। उसमें मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई, ताकि निगुरे नए बंदे आए तो कम से कम वो दर्शन करें, उतनी देर उनकी स्वरूप पे एकाग्रता बने, इतनी देर वो भजन करें, इस बहाने भी वो यात्रा करें। लेकिन हमको तो यात्रा करके मुक्ति तक ले जाने वाले सद्गुरु मिले, तो हमको तो शक्ति की गहरी और सूक्ष्म उपासना करनी है। जय श्री कृष्ण। उपयाने नजदीक आसन गुरु भक्ति योग में आता है, उपासना नजदीक बैठकर ईश्वर के गुरुद्वार में उपासना। लेकिन उपासना करते करते उड़िया बाबा कहते हैं कि कई बार साधक अपनी मंजिल भटक जाते हैं, कई बार साधक उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन जिसके हाथ से भोजन खाना पीना ले रहे हैं, संभवतः वो हाथ शुद्ध नहीं। जयराम जी की जिस स्थान पर रह रहे हैं उसमें साफ सफाई नहीं, संभवतः वहां अटक रहे। यही आपके रोहतक के एक बहुत अच्छे साधक बापूजी से दीक्षित नहीं थे, उनके गुरु कोई और थे, लेकिन मुझे रोहतक के ही एक बगीचे में एक दिन सत्संग था। उस सत्संग के बाद वो मुझे मेरे निवास पे मिलने आए। तो बात बात में उन्होंने मुझे अपना अनुभव सुनाया। कहा बहन जी मेरे गुरुदेव ने मुझे 2 मंत्र दिए। उन सज्जन की वाणी बोल रही है। एक तो मुझे हनुमान जी का मंत्र दिया और एक तो मुझे माता का मंत्र दिया, और कहा माता का मंत्र इन नवरात्रों में सिद्ध कर लेना,
फिर तुम जिसको जो आशीर्वाद दोगी उसको फल जाएगा। उन साधक ने, उस भक्त ने 9 दिन माता की उपासना की और उनको शक्ति की प्राप्ति हुई, इसलिए बड़ी दुनिया उनके पास जाती थी। लेकिन उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया कि जब मैंने हनुमान जी की उपासना शुरू की तो मैं जिसका टेका लेकर बैठता था उस पलंग पे मेरी पत्नी और बच्चा सोए रहते थे। जयराम जी की उनके पैर मेरे सिर की तरफ होते थे और मैं माला करता था, जप करता था, रात्रि को उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठता था। अचानक से एक दिन मेरा बेटा उठा और उसने अपना पैर मेरे पीठ पे जोर से मारा। था छोटा और पैर मारा ऐसे कि पता नहीं किसने मेरे पीठ पे पैर मारा, और बड़ी आंखें खोल के मुझे देख रहा था। मैंने तो उसके सिर पे हाथ घुमाया, बेटा क्या हुआ, क्यों मेरे को पीठ पे मारा? पापा मैंने नहीं मारा। वो चुप हो गए बिल्कुल। और ऐसा उनको अनुभव होने के बाद उन्होंने ये बात अपने गुरुजी को बताई। तो गुरुजी को बताई तो गुरुदेव ने बताया कि जहां आप बैठे थे जब कर रहे थे वो स्थान शुद्ध नहीं था। तो आप मानो या ना मानो, जिनको शक्ति अर्जित होती है उनको शुद्धि का पालन करना पड़ता है। कई लोगों का बाह्य शुद्ध नहीं होता है, जयराम जी की बोलो तो, और कई लोगों का अंदर शुद्ध नहीं होता। नहीं तो सद्गुरु मिले हो, दीक्षा मिली हो, नाम जप मिला हो, इतना पवित्र सुंदर आश्रम मिला हो, फिर हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं जा पा रहे? तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया गीता में। बाह्य शुचि, आंतरिक शुचि, बोलो तो, बाह्य शुचि और आंतरिक शुचि। कई लोगों को मैंने देखा जो वस्त्र वो आज पहनते हैं रात को टांग देते हैं और सुबह स्नान करके पुनः वो बोलना पड़ेगा वही पहन लेते हैं। तो इससे ध्यान भजन में बरकत खोखली हो जाती है, क्योंकि पूरे पहना, घूमा फिरा, पता नहीं कितनों को हाथ लगाया, फिर दूसरे दिन वही पहन लिया। जैसे एक दूसरा, कई लोगों के घर में बर्तन में कुत्ता मुंह डाल के चला जाता है, लेकिन वो फिर धो के घिस के फिर लग लेते हैं। कई लोगों को बिस्तर पर आके कोई भी बैठ जाता है, वो शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, चल जाता है। तो गृहस्थियों को मैं बहुत ज्यादा बंधन में नहीं बांधना चाहूंगी, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, पर तो भी शुद्धि का पालन तो करना चाहिए। छूत छात नहीं करनी चाहिए, पर शुद्धि का पालन करना चाहिए। आपने प्रभु श्री राम का एक अनुभव बापूजी के श्रीमुख से सुना होगा कि लक्ष्मण जी एक जगह आके बोलते हैं कि मुझे, याद करो तो, मुझे वनवास, मैं कहाँ जाऊंगा, वापस अयोध्या। राम जी बोले स्नान करके आ, याद आ गया ना सबको, ये इसका फर्क। इसीलिए बाह्य शुचि का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी शुचि आंतरिक शुचि। अगर अंतरकरण शुद्ध है तो मेरी बात को सीधा लेना, ढील मत लेना उसको। अगर अंतरकरण शुद्ध है तो मैं आप लोगों को निश्चिंत कह रही हूं, बाह्य शुद्धि नहीं भी होगी ना तो भी बोलो तो चल जाएगा। पर ये सेकंड स्टेप है, दूसरी है, बाह्य शुचि रखनी तो चाहिए। पर अगर अंतरकरण शुद्ध हो गया है, जैसे संत महापुरुषों का परिपक्व अंतरकरण हो जाता है, फिर तो मस्तराम बाबा ऋषिकेश में गंगा जी के पार रहते थे। कई बार उनके धोती में ही उनका विष्ठा हो जाता था, और कई बार गृहस्थी लोग जाके उनको शुद्ध करके देते थे धोती, और दूसरे वस्त्र पहनाते थे, उनकी विष्ठा से खुशबू आती थी। जयराम जी की उनकी हयाती में पूज्य बापूजी भी उनके पास गए थे। घाट वाले बाबा एक डब्बा लेते थे और सुबह वो शौच लेके जाते थे और फिर आके डब्बे को गंगा जी में धो देते थे।
फिर मिट्टी से हाथ धो देते थे और उसी डब्बे से बोलो नहा लेते थे, फिर डब्बे को धो लेते थे, उसी डब्बे से पानी पी लेते थे। तो एक दिन बापूजी भी विराजे थे और बापूजी के साधक भक्त भी विराजे थे। तो किसी ने बापूजी को बताया, बाबा जी यही डब्बा सुबह ले जाते हैं, इसी से नहा लेते हैं और इसी से पानी पी लेते हैं। तो बापू ने मध्याह्न में प्रेम से पूछा, ये डब्बा आपका सब कुछ है क्या? तो उन्होंने बापूजी को मुस्कुरा के कहा, ये डब्बा मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर ही मेरा कुछ भी नहीं है। तब बापू को ख्याल आया कि जब ये शरीर को ही सत्य नहीं मानते तो फिर डब्बे को सत्य क्या मानेंगे? फिर ये निराली स्थिति हो जाती है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने तक शुचि का, शुद्धि का, उपासना का, भक्ति का, नियम का, सत्संग का, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे यहाँ बैठे हुए भाइयों को पता होगा कि जब मकान बनता है तो नीचे खंबे लगाए जाते हैं जब तक वो मचान डले, फिर मचान डलता है तो भी वो लकड़े के खंबे लगे रहते हैं। और जो मकान बनाते हैं वो उसके ऊपर बोरे रखते हैं और क्या पिलाते हैं? बोलो, पानी। और मालिक को भी बोल के जाते हैं कि हम खंबे तब हटाएंगे जब तो आप इसको भरपूर पानी पिलाएंगे। इंग्लिश में लैंडर कहते हैं। एक लैंडर डल जाए तब दूसरा डलेगा, पर पहले इसको कुछ दिन क्या पिलाओ? पानी पिलाओ। पानी पिलाया जाता है, बोरे रखे जाते हैं, गीले, बड़ा होता है, लंबा होता है। लेकिन जब मकान बन जाता है तो एक भी खंबा उसमें लकड़े का दिखता हटा दिया ऐसा। लेकिन पालन तो करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि अगर आप शक्ति को पाना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया है वो हम पाएं और उसको हम 100% खरे उतरे, तो फिर आपको कुछ अपना बचाव करना पड़ेगा। जयराम जी की, भाई जयराम जी की तो बोलिए, नहीं तो निद्रा माता आ जाएगी फिर। या देवी सर्व भूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नींद नहीं आती है उनको पूछो कितने परेशान होते हैं। और कई लोग तो कुर्सी पर बैठे बैठे भी सोते हैं, कई लोग तो खाना खाते खाते वहीं सो जाते हैं। बस में देखो, ट्रेन में देखो, कई लोग ऐसे ही सो जाते हैं। और ट्रेन में तो कई बार हमारा ऐसा पाला पड़ता है, लोगों से सोते तो हैं और खराटे भी लगाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, कई बार मिल जाते हैं ऐसे, तो पानी की खाली बोतल उनकी सीट के आगे बजाती हूँ। तो फिर वो बोलते हैं क्या हुआ? खराटे अब नहीं लगाऊंगा, ऐसा बोल के सोता है और फिर शुरू कर देता है। निद्रा भी माँ का स्वरूप है। लेकिन कहते हैं कि जब शिव जी माँ पार्वती को बोध करवाने के लिए भूगर्भ में ले गए थे और मंत्रोपासना के साथ माँ को कुंडलिनी शक्ति जागरण करवा रहे थे, तो माँ को इस बीच में निद्रा आने लग गई और शिव जी क्रोधित हो गए और माँ को पुनः कहा कि अब आपको फिर से लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो आपको बिल्कुल पार ले जाना चाह रहा था, पर आप मार्ग में ही अटक गए। तो कई बार हमारे पुराने संस्कार, कई बार हमारा व्यवहार, कई बार हमारा अशुद्ध खान पान, कई हमारी बाह्य अशुद्धि, ये सब जीवन में ईश्वर प्राप्ति की यात्रा को लंबा करते हैं। लेकिन शॉर्ट और कट, सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम और सर्वोपरि के गुरु की उंगली पकड़ ली जाए। जयराम जी की, जिसने संतों की उंगली पकड़ ली उत्तर जाएगा। बहुत सुंदर उदाहरण मैं कभी सत्संग में देती हूँ कि अगर आप लोहे को पानी में डालेंगे तो लोहा पानी में डूब जाएगा, लेकिन आप लकड़ा पानी में डालेंगे, काष्ठ डालेंगे तो वो तैरेगा। अब लोहा डूबेगा और लकड़ा तैरेगा। अब लोहे को भी तारना है तो क्या करना पड़ेगा कि लोहे को लकड़े के साथ बांध दिया जाए और फिर पानी में फेंक दिया जाए, तो लकड़ा भी तैरेगा और लोहे को भी तारेगा। ये संसार भव माया जाल है, इससे बच के निकलना सबके बस की बात नहीं है।
कोई कहाँ फंसा है तो कोई कहाँ फंसा है, कोई कहाँ दुखी है तो कोई कहाँ दुखी है। जयराम जी की। मैं पिछले दिन किसी साधक के घर रुकी थी, 6-8 महीने हो गए। उनके बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी और अचानक से मैंने दरवाजा खोला, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो देखा तो माँ बेटे लड़ाई कर रहे थे। जयराम जी की। भाई जयराम जी की तो बोलो, घबरा क्यों रहे हो? माँ बेटे की लड़ाई वाजिब है। घर है तो 2 बर्तन तो खटकेंगे। कभी पिता पुत्र की भी लड़ाई होती है, कभी पिता पुत्री की होती है, कभी भाई बहन की होती है, पर उस लड़ाई को ज्यादा बढ़ने मत देना, उसको निपटा देना, नहीं तो फिर वो गांठ बन जाती है, और गांठ बन जाएगी तो फिर रोग बन जाता है, फिर रोग बन जाता है तो गांठ को खोला नहीं जाता है, गांठ को निकाला जाता है। इसलिए रिश्तों में बहुत कर्कशा नहीं आनी। एक दिन ट्रेन में आ रही थी तो सामने एक सज्जन बैठे थे, मेरी वेशभूषा देखकर बोले कि बहन जी कोई आश्रम में रहती हैं क्या? तो मैंने कहा सत्संग करती हैं, प्रवचन देती हैं लोगों को। अब वो निगुरा था तो यही पूछेगा, तो मैंने कहा जहाँ मेरे गुरुदेव की आज्ञा होती है वहाँ चली जाती हूँ। तो बहन जी मेरा एक काम कर लिया करो। मैंने कहा साहब आपका काम मैं क्या कर सकती हूँ? तो कहा बहन जी मैं ना फैमिली कोर्ट का जज हूँ। समझ रहे हैं ना आप लोग जो मैं बोल रही हूँ, समझ रहे हैं ना? वो फैमिली कोर्ट के जज थे। तो उन्होंने कहा बहन जी मेरे यहाँ जितने भी केस आते हैं ना वो पारिवारिक होते हैं, तो आप कुछ सत्संग में बोला करो ना, मेरे केस कम हो जाए। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं? तो कहा बहन जी जब हम केस का डिसीजन देते हैं उससे पहले मैं परिवार वालों को हम 3 बार बुलाते हैं और उन लोगों को आमने सामने मिलाते हैं और मिला के कहते हैं कि सुलझा सकते हो तो बोलो, सुलझा सकते हो तो सुलझा दो। फिर एक मौका देते हैं, फिर दूसरा देते हैं, और फिर तब चौथी बार बहन जी फिर मेरे को कुछ निर्णय देना पड़ता है और बड़ा दुख होता है। भाई बहन सामने होते हैं, पति पत्नी सामने होते हैं, बच्चे उनके बीच में होते हैं, हम क्या करें? तो बहन जी सत्संग में ना आप थोड़ा मेरा काम कर दिया करो, लोगों को बोला करो घर में ही सुलझाया करो, कोर्ट कचहरी तक ना जाया करो, हमारा बहुत लोड बढ़ जाता है और हम परिवार वालों को सुलझाने में हमारी बड़ी मेहनत लगती है। चोर चक्के के तो हम जल्दी सुलझा देते हैं, इनका क्या करें? तो अपने परिवारों में बहुत ज्यादा गांठें होने नहीं दें और शुद्ध भाव से उस बात को समझा जाए और बात को समझ के सुलझा जाए। मैं पीछे पानीपत गई थी, मेरे निवास पे एक बहन पूरी रात रुकी, सिर्फ इसलिए रुकी कि मुझे बहन जी से बात करनी है, और मुझे सुबह पता चला वो पूरी रात जागी हैं। तो मैं 6 बजे उठ के पहले उनके पास चली गई कि इतनी परेशान है क्या आप कि पूरी रात जागी हैं और पूरी रात सत्संग चल रहा है, मुझे आवाज आ रही थी, क्या परेशानी है? कहा बहन जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा बता दो तो मैं कुछ रास्ता बना सकती हूँ तो बनाऊं। तो कहा बस बहन जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा भाई परेशानी का नाम तो बताओ। तो कहा मेरी बहू। जयराम जी की। मैंने कहा बहू ने क्या कर दिया? तो कहा बिना नहाए खाना बनाती है और मुझे उसके हाथ का खाना पड़ता है, तो मेरे ध्यान भजन का क्या होगा? इसलिए मैं कई बार घर छोड़ छोड़ के चली जाती हूँ। मैंने कहा इसके लिए आप इतनी परेशान हैं? तो इतने साल का सत्संग, इतने साल का भजन कहाँ गया जो एक बहू आई और आपका पूरा बैलेंस बोलो बस इतने में हिल गए। कई लोग कुछ सुनते हैं बोले अरे भाई हम तो परेशान हो गए। ऐसे कैसे परेशान हो जाते हैं? इतना 20 सालों का आपका गुरु मंत्र का अभ्यास, 20 सालों का आपका बापू का दर्शन। 25 साल पहले तो मैंने रोहतक में दर्शन किए थे, बापूजी ने मुझे पहली बार यहाँ बुलाया था रोहतक में। तो कहाँ गया इतना सत्संग अभ्यास जो हम विचलित हो जाते हैं? परिस्थितियां हैं, आएंगी और जाएंगी, जाएंगी और फिर डरो मत, आएंगी। इनसे पाला छूटने वाला नहीं है। ये बापू ने हमको पहले दिन से बता दिया है, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जाया। हम भूल जाते हैं और परिस्थितियां आके हमको फिर से हिला जाती हैं। मैं कई बार अपने जीवन का आकलन करती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ परिस्थिति जीती कि तू जीती? कई बार मैं देखती हूँ कि परिस्थिति जीती
और कई बार बापू की दया से देखती हूँ कि नहीं, आज मैं जीती हूँ, परिस्थिति हार गई, मुझ पे कोई असर ना आया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन चित्त पर परिस्थिति का कोई असर ही, उस दिन को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, वो साक्षात्कार। तो वो बहन बड़ी विचलित, परेशान, दुखी, डिप्रेशन में जाने की तैयारी, और पीछे निकला खोदा पहाड़, निकली छुइया, क्योंकि संसार को सत्य मानते हैं। तो फिर मैंने प्यार से बोला, तो बहन जी आप अपनी रोटी खुद बना लिया करो। तो कहा बहन जी बनाती हूँ, तो बेटे को बोलती है देख तेरी माँ अपना खाना अलग बना रही है, तू कह रहा है अलग नहीं होना, और तेरी माँ तो मुझे खुद ही अलग करी। मैंने कहा बहन जी उसको ऐसा बोल दो कि सुबह का खाना मैं बनाऊंगी और शाम का खाना तू बनाना। शाम तक तो नहा लेगी कि नहीं? तो कहा हाँ बहन जी दोपहर तक तो नहा लेती है। तो मैंने कहा बस फिर शाम का उसको दे दो और दिन का आप ले लो। 2-5 माला कम करो और बीच का रास्ता बनाओ। उसको बोलो एक टाइम तुझे मैं पिरोस के दूंगी और एक टाइम तू मुझे दे, कुछ तो रास्ता बनाना पड़ेगा। कहा बहन जी चलो एक टाइम तो उसको दे दिया, लेकिन निगुरी के हाथ का कैसे खाऊं? मैंने कहा बहन जी तो आपको बहू लेने से पहले मेरे पास आना चाहिए था। बहू लेने के बाद आओगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बहू लेके आप आई, पसंद आपका बेटा करके आया, उपाय मैं दे रही हूँ, मैं कहाँ तक दूं? तो जब आप दूसरे बार खाएं तब आप भोजन में दृष्टि डालें, आशा रामायण जी का पाठ करें, गुरु मंत्र का जाप करें और फिर आप भोजन को प्रसाद समझ के, मैं तो यही कर सकती हूँ। भाई डॉक्टर क्या करेगा बेचारा बताओ? मैं तो बापू की कृपा से जो औषधि बापू देते मैं वो आप तक दे सकती हूँ। फिर उनको बात समझ में आई और मैंने कहा मुझे एक बहुत दुख है कि आप इतनी विचलित हैं कि आप पूरी रात सोई। तो बहू जीत गई और आप हार गए। आपको हारना नहीं है, आपको अपना ध्यान भजन बढ़ाना है। ऐसे ही बहुत भगवान के प्यारे मिलते हैं। एक बहन मिली, बोले बहन जी मेरे रसोई घर में चलो। ये चलो तो दिखाया, बहू ने इतना आटा बांध रखा था। बोले बहन जी सुबह सुबह बांध के रख देती है इतना, और जब बोलो रोटी बनाओ तो आटा का डब्बा निकालती है फ्रिज से और फटाफट फटाफट बनाती है। अरे आटा बांधने में कितनी देर लगती है? वो रोज ध्यान भजन तो करती थी, लेकिन इतना आटा बांधे तो उसका दिल बोलो नीचे ऊपर और मन खराब। इतना आटा बांध ली, इतना आटा बांध ली, अब क्या करेंगे? सुबह से यही खाएंगे। हो जाता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो फिर मुझे कहा इसको कुछ समझाओ। मैंने कहा भाई मेरा विषय नहीं है। कहा बहन जी कुछ तो बोल के जाओ। तो मैंने बड़े प्यार से उसको बहू को पूछा कि इतना आटा इस्तेमाल हो जाएगा? तो कहा हाँ रात तक पूरा हो जाएगा सब। तो मैंने कहा अच्छा सुबह से रात तक यही चलेगा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा खराब नहीं होगा? तो कहा नहीं, रोटी बनाने के बाद ढक्कन लगा के इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने कहा फिर ठंडा नहीं हो जाएगा? तो कहा हाँ हो जाएगा, आटा ठंडा होगा लेकिन रोटी तो गर्म होगी। जय श्री कृष्ण। तो मैंने उनकी बहू को कहा देख बहन तेरे को इसी घर में रहना है, तू धन्यवाद कर, आटा ठंडा है और रोटी गर्म। ज्यादा बोलेगी तो आटा भी ठंडा है और रोटी भी ठंडी मिलेगी। फिर क्या करेगी? कम से कम अभी रोटी तो घी लगा के गरम मिलनी, खा लो और प्रभु के गुण गा लो। सब दिन होत न एक समान, सभी बोलिए सब दिन होत न, 3 बार बोलिए सब दिन होत न एक समान। सब दिन होत न एक समान। किसके? आपके और मेरे? मैं कहती हूँ प्रभु श्री राम के भी सब दिन एक जैसे, मुझे क्षमा करना पूज्य बापू जी के भी सब दिन एक जैसे। तो आप और मैं तो क्या है? कहाँ राम तिलक और कहाँ राम वनवास, कहाँ राम जी को 56 भोग और कहाँ केले के पत्ते में माता फल काट के देती है। कहाँ तो राम जी के निवास पे जल की व्यवस्था पात्र रखे जाते थे, कहाँ तो छोटे पात्र में लक्ष्मण पानी भर के आते। कहाँ राजरानी माता सीता जनक की पुत्री पलकों पे रखा जाता था, एक बोले तो 10 दासियां तैयार, और कहाँ माता सीता खुद रसोई घर में भोजन बनाती है।
तो क्या उतार चढ़ाव परिस्थितियां उनके जीवन में नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? फिर आप और हम विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि हमको 100% सत्संग का आधार, जोर से बोलिए, नहीं है। सत्संग का आधार पूरा हो जाएगा, जब आधार कार्ड पूरा परिपक्व हो जाएगा, फिर कोई और कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ आधार पैसों का है, कुछ आधार बैंक बैलेंस का है, कुछ आधार घर वालों का है, कुछ आधार रिश्तेदारों का है, कुछ आधार समाज के लोगों का है, कुछ आधार प्रतिष्ठा का है। और वो जब खंडित होता है, डावाडोल होता है, तो उसके साथ हम भी सब लोग डावाडोल। नारायण हरि 3 बार बोलिए, तो फिर से बोलिए नारायण हरि नारायण। अब ध्यान से सुनिए, खंडित कौन नहीं होता, विचलित कौन नहीं होता, कौन समता को प्राप्त है, कौन प्रसन्नता को प्राप्त है? तो कहोगे ज्ञानी जन। एक बहुत अच्छे महात्मा हरिद्वार आए थे, अस्वस्थ थे, उनको इलाज के लिए आश्रम में रखा गया। और पूज्य बापू जी को पता चला कि उनकी उम्र ज्यादा है और वो पहाड़ों पे खूब ध्यान भजन किए हैं, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। और उन महात्मा को ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर छूटेगा, इसलिए उनकी इच्छा है कि वो गंगा जी पे ही छूट जाए। तो जब बापूजी को पता चला तो बापूजी ने उनसे बात की, और बात करने के बाद बापू ने कहा कि ये कहीं जाने वाले नहीं है, अभी इनकी आयुष्य में समय है। और बापूजी ने जोधपुर से उनके लिए कुछ दवाइयाँ भिजवाई, लिख के भेजी, जो आश्रम वालों ने उनको दी। बापू ने कुछ उनको पद्धतियां भी बताई, जो उन्होंने अपनाई, तो वो कुछ ही दिनों में चलते फिरते हो गए। जब वो चलते फिरते हो गए तो उन्होंने हमारे आश्रम वालों को कहा कि मेरा बापू जी को बात कराओ, या तो मेरी चिट्ठी बापू तक दो कि मैं अब जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आया तो लेट कर था और जा तो रहा हूँ चलते चलते। ये बापू का उपकार है मेरे ऊपर, जो उन्होंने मुझे औषधियां मंत्र देके मुझे खड़ा कर दिया। जयराम जी की। तब उन संत को जब पिताजी से बापूजी से उनकी बात करवाई, तो उन्होंने बापूजी को कहा, बस मैं इतना कह के जा रहा हूँ, आप हीरा हैं, हीरा, आप हीरा हैं, हीरा स्वामी जी, आप कोहिनूर हैं। दुनिया की नजर से आप जोधपुर बैठे होंगे, पर मेरी नजर में आप कोहिनूर हैं। और हीरा कभी कीचड़ में गिर जाए तो उसको कीचड़ लग जरूर जाती है, पर उससे हीरे की कीमत घटती नहीं है। उसको पानी से धोएंगे तो वो वैसा ही चमचम चमकता रहेगा। बापू, परिस्थितियां आपको जरूर वहां पर ले गई हैं, पर आपके ज्ञान की चमक को कोई धूमिल नहीं कर सकता। वो ज्ञान आपके पास। तो मैं आज रोहतकवासी जिज्ञासु भाई बहनों को निवेदन कर रही हूँ, सुबह से रात तक कई बार अपने आप को देखा करें कि मेरा मन कितनी बार विचलित हुआ और किस प्रसंग से विचलित हुआ। कौन सी बात मैंने सुनी जो मन डावाडोल हो गया, मेरी शांति चली गई, अशांति आ गई। क्यों? क्या मेरे मन पे चोट कर गया? ये अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि परिस्थितियां मेरे चित्त पर प्रभाव डाल रही हैं। तो तुरंत आप अपना जप पढ़, और जप क्या करना? हरिओम तत्सत बोलो, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। और सब गपशप, और सब गपशप। हम एक नर्मदा किनारे एक आश्रम में गए थे, तो उधर बोर्ड लगा था, बोलो, जो आए उसको एक सलाम, जो जाए उसको 100 सलाम, जो जाए उसको 100 सलाम, जो लौट के कभी ना आए उसको 1000 सलाम, जो लौट के कभी ना आए उसको 1000 सलाम। ऐसा बोर्ड लगा था उस पे। और हमारे उल्लासनगर में एक आश्रम है शांति प्रकाश महाराज जी, वहाँ बोर्ड लगा है, बोलो, आओ तो वेलकम, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, जाओ तो भीड़ कम। ये वाक्य कौन लिख सकता है? कई बार लोग दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बोले क्यों? बोले शादी के कार्ड पे मेरा नाम नहीं लिखा।
बस इससे वो परेशान होते हैं, उनको रात भर नींद नहीं आती। मैंने इसके लिए 2-2 कार्ड बनाए और इसने मेरा कार्ड पर बस गए काम से। फिर सबसे बड़ा है रोग, मेरे लिए कुछ तो अच्छा कहें लोग। बहुत प्यारा प्रसंग सुना रही हूँ, फिर पाठ करवाती हूँ। मैंने प्रसंग पूज्य बापू जी के मुख से सुना है कि रंग अवधूत महाराज, उनके आश्रम में एक सेवक रहते थे, उनका नाम था मोदी काका। बोलिए तो, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनके ही ये गुजराती सरनेम है, लेकिन वो काका बोलते थे क्योंकि वो आश्रम में रहते थे। मोदी काका की सेवा बहुत तन मन धन से थी। आश्रम में थे तो वो गृहस्थी, लेकिन 60 साल के बाद जब उनको रिटायरमेंट मिली तो वो 45 साल के थे ना, तब से घर पे बोलते थे कि मैं 15 साल और हूँ, जयराम जी की। फिर 50 के हो गए तो बोलते थे मैं अब, बोलते जाओ तुम थोड़ी जा रहे हो, बोल तो दो, मैं 10 साल और हूँ। ऐसे करते करते वो घर वालों को बोलते रहते थे। फिर 55 के हुए तो बोलते थे बाकी मैं, फिर 58 के हुए तो बोलते थे बाकी मैं, ताकि उनके कान में पड़ता जाए कि ये कभी भी गुरु आश्रम जा सकता है। उनकी तैयारी थी, बस वो अपना लास्ट खड़े थे। और 60 में जैसे हो गया, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई, वो गुरुद्वार जाने लग गए और जाते जाते वहां रहने लग गए। रहते रहते आश्रम की देखरेख करने लग गए। देखरेख करते करते वो आश्रम के मुख्य प्रभारी बन गए और बनते बनते वो गुरुओं के नजदीक आने लग गए। फिर तो आश्रम का जो काम होता, आश्रम का भंडारा बनता, आश्रम की सफाई होती, आश्रम की दक्षिणा आती, आश्रम के आगे की तैयारी की जाती, वो सब मोदी काका करते। और आश्रम में रह के रहते भी उनको 7 साल हो गए। कभी घर वाले आते थे दोपहर में मिलने के लिए तो कहते थे थोड़ा जल्दी करो, मेरी माला बाकी है, जयराम जी की। उस दिन मेरी अहमदाबाद आश्रम में एक साधक से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात सुनाई, मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा बहन जी मुझे आश्रम आके 27 साल हो गए हैं। कितने? एसटीडी ऑफिस पर बैठते हैं। तो उन्होंने कहा मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और मेरे बड़े भाई की टिकट थी 27 साल पहले, शिविर भरने आ रहा था, लेकिन वो किसी कारण से बीमार पड़ गया तो टिकट रद्द जा रही थी। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी ये नहीं जा रहा है तो इसके बदले मैं चला जाता हूँ। और समिति आ रही थी, समिति बच्चों को लेके आ रही थी। तो बड़े भाई की जगह कौन सा भाई आ गया? छोटा भाई, राजकुमार भाई उनका नाम है। छोटे भाई आ गया और आ गया तो उनको शिविर में रंग लग गया। समिति वालों को बोले कि तुम जाओ, वो बोला नहीं बाबा वापस चलो, तुम्हारे माता पिता हमको बोलेंगे। किसी तरह माता पिता को बोला कि कुछ समिति वाले बाद में आ रहे हैं, मैं उनके साथ आऊंगा। फिर बाद में वाले बोले चलो, बोले नहीं मैं इसके साथ आऊंगा। ऐसे करके 3 महीने रह गए, 6 महीने रह गए, साल रह गए और आज उनको आश्रम में रहकर बोलो 27 साल हुए। और उसने मुझे बोला बहन जी मैं 27 साल में एक बार भी अपने घर बोलो नहीं गया। और क्या तो उसने मुझे दूसरा दृष्टांत सुनाया। मैंने उन दोनों को प्रणाम किया, मैंने कहा आपके जैसी मैं भी बनूं। उन्होंने कहा उल्लासनगर आश्रम में खिलावन भाई है, उनकी माताजी गुजर गई। तो उन्होंने पूज्य बापूजी को संदेश रखवाया कि बापूजी मेरी माताजी गुजर गई हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं माँ के पास जाऊं। तो दूसरे दिन ही संदेश आ गया कि इसकी टिकट करवा दो, इसकी आने जाने की व्यवस्था करो और ये बिला शक अपनी माँ की अंतगति में जाए। तो जब इन्होंने उसको संदेश दिया कि आप जा सकते हैं, बापू की आज्ञा आ गई है, तो खिलावन भाई ने पूछा कि तुमने बापू को क्या पूछा? कहा मैंने पूछा बापू उनकी माताजी का शरीर शांत हो गया है, वो जाना चाहते हैं। तो बापू ने कहा भले जाए। तो कहा नहीं नहीं तुमने गलत पूछ लिया। तो कहा फिर क्या पूछूं? तो आप बापूजी को पूछो कि आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए। ये तो मैंने पूछा है मैं जाऊं, जयराम जी की, मैं तो बापू को समर्पित हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ मेरे को जो आपकी आज्ञा हो तो जाऊं, आज्ञा नहीं हो तो नहीं जाऊं। तो बोला भाई दोबारा तो मैं बापू को नहीं पूछ पाऊंगा। तो फिर उसने बोला तू मेरा बड़ा गुरु भाई है, तू बता मैं जाऊंगा तो बापू खुश होंगे
कि मैं नहीं जाऊंगा तो बापू, तो उसने बोला देख भाई, गुरु भाई से गद्दारी नहीं करूंगा, तू नहीं जाएगा तो बापू खुश हो, क्योंकि हमने तो 300 साल पहले अपना घर, भाई तुमको थोड़ी छुड़वा रही हूं, बोल दो, छोड़ दिया, डर क्यों रहे हो, तुम थोड़ी चल रहे हो मेरे साथ। फिर हम पीछे मुड़ के क्या देखें? जयराम जी की जो सन्यासी होते हैं, मैं हरिद्वार जाती हूँ तो उनका नाम भी नहीं पता होता है, उनका आइडेंटिटी कार्ड भी दूसरे नाम पे बनता है, हाँ कुछ नहीं होता, और छोरी नहीं। तो इतना सुंदर प्रसंग, संत महात्माओं का जीवन कैसे आसुमल से हो गए साईं आशाराम। तो दुनिया आज संत आशाराम जी नाम से जानती, सेठ आसुमल को तो कोई नहीं जानता, बस वहीं अहमदाबाद में जानते थे, लेकिन गुरु जी ने नाम दिया, वो लग गए। तो भगवान करे गुरुओं का दिया हुआ नाम हमको लग जाए और पीछे मुड़ के न देखे। जो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर वो पीछे ही हो जाता है। लक्ष्य कहाँ है? बोलो आगे, इसलिए हमको जाना भी आगे। क्या प्रसंग चल रहा था बताओ? कौन सा? हाँ वो तो हो गया पूरा, उससे पहले क्या चल रहा था? हाँ बहुत सुंदर प्रसंग सुना रही थी मैं आपको। मोदी काका, तो काका घर वालों से ज्यादा मिलते नहीं थे, इससे आश्रम वालों में बात चली गई। 7 साल बाद उनके घर से तार आई। तार समझते हो क्या? पहले जमाने में टेलीग्राम चलता था, वो आया और दोपहर में वो सेवा कर रहे थे और कहा मोदी काका तुम्हारी तार साइन करो। वो साइन किया और तार जो है उसने वो जेब में डाल दी। नहीं तो तार मतलब क्या होता है, उसको जल्दी पढ़ा जाता है। आजकल तो लोग मोबाइल का मैसेज नहीं छोड़ते, लेकिन वो तार छोड़ के जेब में रख दिया और काम में लग गया। और पूरा काम काज, शाम की संध्या, रंग अवधूत महाराज जी का भोजन, सब कुछ हो गया। आश्रम की जो बिछात थी वो समेटी, रोशनी बंद की, अपने कक्ष में गया। जब अपना कुर्ता बदल रहा था तो याद आया कि इसमें तो तार है। तब रात को 9 बजे तार खोला तो उसमें लिखा था कि आपकी पत्नी का शरीर शांत हो गया है, वो स्वर्गवास हो गई है, आप कैसे भी कल तक पहुंच जाए। वो तार उन्होंने रख दी, कुर्ता उतार दिया, सुबह नहा धो के फिर से सेवा में चले गए और किसी को भी नहीं बताया कि मेरे पत्नी का शरीर शांत। महाराज जी को भी नहीं बताया। सेवा में लग गए तो 3 दिन बाद जब उनके रिश्तेदार नातेदार आए, जो उनकी पत्नी की अस्थियां थी वो नर्मदा किनारे डालने आए, तो कहा चरा जरा इसको देखो तो सही, तार का जवाब ही नहीं दिया। तो सब लोग काका को मिलने आए और काका को बोला आपको तार नहीं मिली? तो बोला मिली है। तो कहा मिली तो आपको घर नहीं आना चाहिए? तो कहा मैं वो घर, बोलिए, छोड़ चुका। तब रंग अवधूत महाराज ने देखा इनके बच्चों का मुंडन किया हुआ है, तो कहा क्या बात है? तो कहा हमारी माताजी गुजर गई, हमने इनको तार भेजी है और ये तार का जवाब भी नहीं दे रहे और आ भी नहीं रहे हैं। तब रंग अवधूत महाराज ने पूछा मोदी काका तमने तार मड़ी थी? तो कहा मड़ी थी। तो तमें केम नहीं गया, आप क्यों नहीं गए? तो कहा महाराज जी ए मारे शरीर नी साथी हती, वो मेरे शरीर की साथी थी, જેટલું સાથ હતું એટલું નિભાયું અને એ મરી ગઈ પછી હું એના ચહેરા જોવા માટે ત્યાં સૂ જાઉં, એટલા માટે હું રાત્રે બેસીને એના માટે પાઠ કરી લીધું, એને સદગતિ માટે જપ કરી લીધું, બાકી જેટલું સાથ થયું એ પૂરો થઈ ગયું, એની સદગતિ થાય હું ઈશ્વરથી પ્રાર્થના કર્યું, એટલો મારું કર્તવ્ય હું પૂરો કર્યું, બીજું મારું કોઈ કર્તવ્ય નથી और मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैंने अपना मुख्य कर्तव्य पालन कर लिया। अब रोहतक वाले समझ सकते हो तो समझो, न समझो तो इसको दृष्टांत सुन के सुन लो। आज सुनोगे तो कल समझोगे कि जिसने अपने अंतरकरण को शुद्ध कर लिया, फिर वो बाह्य शुद्ध करे या न करे, जिसने अपना मुख्य कर्तव्य पालन कर लिया, वो अपने छोटे कर्तव्यों को पालन करे या न करे, वो मुक्त है। तो जब बापू ने अपने तत्व को पा लिया तो बापू को कोई बंधन शेष नहीं है।
और अगर आप कभी देखते भी हो कि बापूजी घड़ाई कर रहे हैं, कई बार तो शिष्यों की घड़ाई कर रहे हैं, कई बार तो अपने पुत्र और पुत्रियों की घड़ाई कर रहे हैं, तो आप इसको मन में बांधे नहीं, आप मन में परेशान मत हो, उलझे नहीं। बापू का पूर्ण अधिकार है कि बापू अपने बच्चों की भी घड़तर कर सकते हैं, मेरी और आप सब की भी बापू घड़तर बोलो कर सकते हैं। फिर क्यों कहते हो गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। जब सिर दे दिया तो दे दिया, फिर सिर पे मार पड़े तो हम बोले इधर नहीं मारी इधर मारी, इधर कम लगी नहीं। तो आज निवेदन करूंगी कि शक्ति उपासना के दिन है, अपने समय को सार्थक करें। पूरी रात जागरण न कर सकें तो आपकी इच्छा, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, पर 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, 11 से बोलो 12, इसमें कोई भी टाइम जो 9 से 12 का अंतिम पहर होता है उसको आप चुन लें और उसमें बैठकर गुरु मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, इसका जप करें। पर रात्रि में जागरण करके अपनी शक्तियों को जगाएं, और जब शक्ति जग जाए तो मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाए, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है। कि शरद पूनम यही करनी चाहिए। आप लोग खीर बनाते तो होंगे, रात्रि को आते हैं, अच्छी बात है। दशहरा है 5 दिन बाद, 4 दिन, फिर शरद पूनम है। चतुर्मास कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर महालक्ष्मी का पर्व, दीपावली, नरक चतुर्दशी, धनतेरस, कार्तिक मास। बापू कहते हैं आश्विन मास में खीर जरूर सेवन करनी चाहिए। जो शरद पूनम की रात है उस दिन भी खीर बनाए तो घर में कोई सोने का कोई बिस्किट, कोई चूड़ी हो तो जरूर उसको पकाते समय डालें, पर सोने के साथ कोई और वस्तु ना हो उसमें, ये ध्यान रखना। डायमंड नहीं हो और कोई वस्तु ना हो। नारायण हरि नारायण, 3 बार बोलिए तो नारायण हरि नारायण हरि नारायण। सत्संग को पूर्णावती की ओर लेके चल रही हूँ, और आज का सार गुरु प्रसाद मैंने आप तक बांटने का प्रयास किया कि परिस्थितियां आएंगी और परिस्थितियां जाएंगी, समय आएगा और समय जाएगा, सुख दुख आएगा और सुख दुख जाएगा। ये सभी शब्द जो हैं इनका कोई ना कोई विपरीत शब्द है, लेकिन हम गुरु ब्रह्मा गाते हैं ना तो उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, ब्रह्मानंदम। बोलिए तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम। कौन सा आनंद और सुख कौन सा? हाँ बोलो, आनंद कौन सा? ब्रह्म का। और सुख कौन सा? फिर से गाइए, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। अब देखो शब्द द्वंद्वातीतम। क्या शब्द है? द्वंद। द्वंद किसको कहते हैं आप बताओ? गुरु द्वंद्वों से मुक्त करते हैं। और द्वंद क्या है? सुख और दुख, लाभ और हानि, मित्र और शत्रु, हार और जीत, जन्म और मरण, आना और जाना, सभी द्वंद है। कभी किसमें कभी किसमें कभी किसमें। लेकिन यहाँ कहा कि द्वंद्वातीतम। फिर तो देखो क्या गाया, गगन सदृशम। जैसे गगन का कोई और छोर, हे गुरुदेव आपके ज्ञान का भी कोई और छोर नहीं है। ऐसा है गुरु का ज्ञान। उसको पकड़ लेंगे तो मोदी काका के जैसे मजबूत बन जाएंगे, फिर तार को रख के सेवा में लग जाएंगे। और घर परिवार वाले शिकायत लेके आएंगे तो भी बोलेंगे भाई मैंने तो अपने सब कर्तव्य कर लिए। हर महीने इसको खर्चा आता था, मैंने उसके लिए कोई कमी पहले भी नहीं रखी और आखिरी में भी नहीं रखी। बाकी जो आएगा वो तो जाएगा। कभी पत्नी आगे तो पति पीछे, कभी पति आगे तो पत्नी पीछे, ये तो नियम है।
अब आखिरी बात पूरी करती हूँ कि साधक इस ज्ञान में अडिग कैसे रहे। आप वो रोहतकवासी साधक भाई बहन हैं जिन्होंने बापूजी को गहराई से सुना है और समझा है। रोहतक में कितने लोग शिविरों में आते थे, कितने लोग अनुष्ठान और मौन मंदिर करने आते हैं। आज भी मैं बड़े दिल से अपना आश्रम घर समझ के आई कि नहीं, बीच में रोहतक आ रहा है तो हम जरूर मिलते जाएंगे, क्योंकि आप अभ्यासु और जिज्ञासु हैं। तो मैं निवेदन करके जा रही हूँ कि वृत्ति को कहीं भटकने मत दे। ये मोबाइल पर कुछ देख ले तो अपने विचारों को भ्रमित मत करें। आप अपने ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, आप उसमें अपना लक्ष्य रखिए। और पति के नाते देवर आता है तो उसको भी माता खाना खिलाती है, पति के नाते नंद आती है तो भाभी उसको भी खाना खिलाती है, पति के नाते उसके जितने रिश्तेदार आते हैं उस सबको पैर छूती है। पर पति कहता है कि भाई मेरा इनसे कोई नाता नहीं है, तो वो कहती है कि जैसे आपकी इच्छा, मेरा नाता तो आपसे है, क्योंकि आपसे तो ये सब है, आप नहीं है तो ये भी नहीं है। तो द्वंद्वों में उलझे नहीं, चिंता ना करें, गहराई में मत लें और ये न सोचें कि ये देखो सत्संग में भी ऐसा होता है, ये देखो इन परिवार में भी ऐसा होता है। तो मैंने उदाहरण दिया ना कि भगवान कृष्ण के परिवार में भी ऐसा हुआ है, मैंने उदाहरण दिया ना राम जी के परिवार में भी ऐसा हुआ है, और क्या कहूँ भगवान शंभ सदाशिव के परिवार में भी ऐसा हुआ है। कार्तिक के कई बार भगवान शिव जी की बात का बुरा मानते थे। जब तारकासुर का वध किया, किसका, तो कार्तिकेय उनको मार नहीं पा रहे थे, तो शिव जी ने अपनी हथेली बहुत बड़ी की है और कार्तिकेय को कहा है कि तुम इस पे खड़े हो जाओ, और इस पे खड़े हुआ और भगवान शंभ सदाशिव ने अपना हाथ ऊपर किया, और जब ऊपर किया तो तारकासुर के कार्तिक स्वामी बराबर पहुंच गए, और जब बराबर पहुंचे तब उसका वध किया। जयराम जी की। अब कार्तिक स्वामी हर एक को जाके बता रहे थे कि तारकासुर को मैंने मारा, मैंने मारा। शिव जी हंस रहे थे कि हाथ पे खड़ा तो बोलो मेरे था, वो तो तुझे मसल डालता, पर मैंने इतना बड़ा हाथ किया और तुझे ऊपर उठा के उसके सम किया, तब तू उसको मार पाया। वो किसी को भी नहीं बता रहे थे और सबको ये बता रहे कि तारकासुर को मैंने मारा। तब शिव जी ने कहा कि अच्छी बात है तू नहीं मारा, पर जब बात बोलनी चाहिए तो फिर पूरी सच्चाई के साथ बात को बोलना चाहिए। तो कई बार ये द्वंद्व संसार में उत्पन्न होते हैं और समय पाकर फिर ये मिट जाते हैं। ये भी माया का एक खेल होता है, परीक्षा होती है कि कौन सत्य के पक्ष में जाता है, कौन मोह के पक्ष में जाता है। जयराम जी की। तो उस समय साधक को दृढ़ता रखनी चाहिए। और मैं आप को छोटी बहन समझो, बड़ी बहन समझो, जो समझो, मैं इतना ही निवेदन करके जाऊंगी कि उंगली हमेशा गुरुओं की पकड़ी जाती है। जयराम जी की। हाथ हमेशा गुरुओं का पकड़ा जाता है और हाथ और साथ कभी गुरुओं का छोड़ा नहीं जाता। अगर गुरुओं ने हमारी उंगली और साथ छोड़ दिया तो पता नहीं कितने जन्मों से घूमते आ रहे हैं और फिर आगे पता नहीं कितने जन्मों में घूमना पड़ेगा। इसलिए जो गुरु कहें उतना कर लेना चाहिए, उतना समझ लेना चाहिए और व्यर्थ में अपनी बुद्धि को अलग अलग दिशाओं में लगाना नहीं चाहिए। बताई थी ना मैंने बात की, एक बार हम लोग उदयपुर गए तो बापूजी का संदेश आया था कि सबको बूंदी खिलाओ। तो कहा बापू कौन बनाएगा? तो कहा रसोइये को बोलो वो बनाएगा। तो रसोइये को पूछा कि बापू की चिट्ठी आई है, बूंदी बनानी है, तुमने कभी बूंदी बनाई है? तो कहा नहीं। तो कहा बापू को लिख दे कि तुमने आज तक बूंदी नहीं बनाई है, तुम नहीं बनाओगे। कहा नहीं, बापू ने लिखा है रसोइये ने बनाएगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, पर तुझे तो आती ही नहीं है, फिर कैसे बनाएगा? बोले मैं बना लूंगा, आप लिखो। तो क्या लिखें? बोले लिखो गुरु मेहरबान गदा पहलवान। जयराम जी की। तो हमने बापू को चिट्ठी में लिख के भेजा। बापू वो बोलता है कि मैंने आज तक कभी बूंदी
बहुत लोग थे, 250-300 लोग थे। इतना इतना बापू ने बोला उनको खिलाना भी है और पैक करके देना है कि वो अपने घर भी ले जाए। 7 दिन की शिविर भरी थी सब लोगों ने। बापू ने कहा जामफल और बूंदी घर ले जाए सब। तो फिर हमने बापू को लिख के भेजा। बापू वो कह रहा है कि मैंने कभी बनाई नहीं है, पर बापू का आदेश है तो बनाऊंगा और सफल होऊंगा, क्योंकि गुरु मेहरबान गधा पहलवान। तो बापू ने कहा हाँ उसको बोल गुरु मेहरबान है, तू पहलवान बना। और उसने एक बूंदी नहीं बनाई, 4 प्रकार की बूंदी बनाई। घी में बनाई, दही के साथ बनाई, सूजी के साथ बनाई और आटे के साथ बनाई। फिर बापू को हमने लिख के भेजा, बापू इसने एक तो नहीं 4-4 बना दी है। तो बापू ने कहा 2-3 लोग खाओ, और जो बहुत मीठी नहीं हो, बहुत गाढ़ी ना हो, ऐसी जनता में बटे, काके खा के किसी को वजन न लगे। तो सबसे अच्छी जो बनी थी वो सूजी और बेसन वाली बनी थी। सूजी के कारण वो हल्की फुल्की हो गई और चाशनी कम ले रही थी। तो फिर हमने आखिरी में वो बनाई। तो वो सच में वो बोला कि मेरे जिंदगी का रिकॉर्ड है, मैंने इतने किलो बूंदी कभी भी नहीं बनाई। तो गुरु राजी है तो बन गए। तो थामा जो दामन गुरु का, तो फिर उसे कभी छोड़ न देना। अगर छोड़ा जो दामन गुरु का, तो जन्म मरण में भटकने को रहना। इसलिए निवेदन है कि आप अपने गुरुद्वार से, गुरु मंत्र से, गुरु ज्ञान से, गुरु वाणी से जुड़े रहें। और बाकी परिवर्तनशील सृष्टि है, वो समय बदलता है फिर सब ठीक हो जाता है, समय बदलता है फिर उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता रहता है। नारायण हरि नारायण 3 बार बोलो तो। अब आखिरी, जिसके जीवन में गुरु का प्रसाद आया है, जिसने जीवन में सत्संग को कुछ पचाया है, जिसने कुछ साधना की है, उस साधक के लक्षण क्या होंगे? 7 लक्षण बताऊंगी। आज रोहतकवासी इसी को पक्का कर लीजिएगा। बोलिए, निर्भय, निश्चिंत, निर्विकारी, निरभिमानी, निरअहंकारी, निर्लोभी। पक्का करवा रही हूं फिर से। निर्भय, जो गुरु की शरण होगा वो क्या होगा? थामा जो दामन तेरा, तो फिर मुझे किस चीज का भय है? वो क्या है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर वो निर्भय हो जाएगा। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी। जो भयभीत है, समझ जाना कि उसने पूरा आसरा अभी नहीं लिया, तभी उसको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। वो बापू ने बहुत पुराना प्रसंग सुनाते थे कि कश्ती डूब रही थी और फिर राजा रानी डर रही थी, याद आ रहा है? तो फिर राजा ने अपने से तलवार निकाली कि छुरी निकाली और उसके गर्दन पे रखी। तो रानी हंस रही थी। तो राजा बोला क्यों, अब तुझे डर नहीं लग रहा? तो कहा नहीं। तो कहा तलवार रखा है, ऐसे करूंगा तो कट जाएगी बिल्कुल। तो कहा तो भी डर नहीं? कटी तो भी डर नहीं और बचूंगी, ये मुझे निश्चित है। तो कहा इतनी निर्भय क्यों है? तो कहा तलवार मेरे पति के हाथ में। तो आप भी इतना पक्का करके निर्भय हो जाओ कि पतवार मेरे बापू के हाथ में है, फिर भय क्यों? जो होगा वो अच्छा है। दूसरा, निश्चिंत। कई लोगों को रात में नींद नहीं आती, चिंता है, पता नहीं बेटे का क्या होगा। बहू आटा बांध के रख देती है, इसका क्या होगा। स्नान नहीं करती, खाना बनाती, इसका क्या होगा। वो पैसे लेके भाग गया, पता नहीं उसका क्या होगा। आप एक दिन सुबह से रात तक केवल विचार लिखो तो एक 100 पेज की नोटबुक भर जाएगी। इतनी चिंता करते हैं। ये तो बापू के सत्संग की बलिहारी है। तो काल संध्या कर लेते हैं, मंगलमय चैनल पे संध्या सुन लेते हैं, फिर थोड़ा मन शांत हो जाता है। नहीं तो आज शारीरिक रोगों से ज्यादा लोग मानसिक रोगों से परेशान। तो अश्वगंधा घृत नाम बोलिए तो बहुत सुंदर आश्रम में बनता है। वो गर्म पानी में डाल के, थोड़ा सा जिनको मानसिक तनाव हो, गर्म दूध में पानी में डाल के पिए। पैर के तलवे को नारियल का प्योर तेल, पैराशूट नहीं, धानी से निकाल कर उसकी मालिश करें और नारियल के तेल की 2-3 कुल्ला करें। कुल्ला करके मुंह न धोएं, तेल मुंह में ही लगा रहे, तो मानसिक तनाव में उनको राहत होगी। सोमवार को एक दूध का पैकेट लेकर किसी महिला को दान करें, ये भी चंद्र का उपाय है, इससे भी अच्छा होगा। तो गुरु शरण जो आएगा वो क्या हो जाएगा? निर्भय। दूसरा,
निश्चिंत, गर्दन आपके हाथ में है और छुरी भी आपके हाथ। तीसरा निर्विकारी, वो क्या हो जाएगा? निर्विकारी, विकारों से दूर हो जाएगा, क्योंकि योग वशिष्ठ पड़ेगा, माला करेगा, देवी के दिन है, उपासना करेगा, कार्तिक मास आएगा, अनुष्ठान करेगा, एक टाइम भोजन करेगा, तो उसका मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, न केवल बाह्य से पर अंदर से। फिर तो उसको 100 लोगों के बीच में बिठाओ तो भी उसको विकार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अंदर से परिपक्व हो गया। और अगर ध्यान भजन मजबूत नहीं होगा तो कई बार रात चलते भी विकार दिख जाएगा, घर में आसपास के लोगों में विकार के दर्शन हो जाएंगे, उसका मन का बुद्धि का स्थिर नीचे हो जाएगा। तो अपना ध्यान भजन बढ़ाए। चौथा निरभिमानी, जो साधक सत्संग को पचाता है, जो साधक आत्मसात करता है गुरु वाणी को, वो कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोर। पांचवा वो निरहंकारी हो जाएगा। कोई अच्छा काम होगा, कोई इसके हाथ से भंडारा होगा, दैवी कार्य होंगे, तो वो कहेगा करण कराहण वारो स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। एक पत्ता अगर पेड़ से टूट जाए तो 1000 जतन करो, हम उसको फिर जोड़ नहीं सकते। वो जब जुड़ेगा प्रकृति से नया निकल के जुड़ेगा। हम एक पत्ता जोड़ने की ताकत तो रखते नहीं है, तो कहाँ तो हम अहंकार कर रहे हैं कि मेरे कराए कराए सब हो रहा है। तो कई बार ये अहंकार अर्जुन को आया तो भगवान ने उसकी भ्रांति तोड़ी। कई बार ये अहंकार उद्धव जी के मन में सूक्ष्म में आया तो भगवान ने उनकी भ्रांति तोड़ी। और एक बार ये अहंकार भीम के मन में आया, जयराम जी की, तो भगवान ने हनुमान जी को कहा इसके रास्ते में बैठ जाओ, और वानर जी लंबी पूंछ लगा के बैठ गए। और भीम ने कहा हो साइड हो, साइड तो मेरा शब्द है, जरा एक किनारे हो जाओ। तो कहा तुम ही किनारे हो कर दो, तो कहा अब भी किनारा करता हूं। तो पैर से पूंछ को हिलाया, पर पूंछ थी कि हिली नहीं। प्रसंग आपको पता है, आखिर वो हार गए, पैर पड़े और कहा आप साधारण वानर नहीं है। तब हनुमान जी ने रूप दिखाया, कहा तुच्छ मानता है मेरी पूंछ को, तुच्छ मानता है मेरे वानर को। तो फिर भगवान ने उनको शिक्षा दी और इस प्रकार भीम का अहंकार टूटा। अंतिम निर्लोभी, बोलिए तो निर्लोभी। पूरा संसार, बापू कहते हैं कि पाप का बाप कौन है, कथा बताते ना बापू, वो क्या नाम है, वैश्या के पास कोई साधु था ना, हाँ भाई पंडित था, तो वो बोला कि भाई मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, याद आ गया ना सबको। फिर बोला थोड़ा पैसे देती हूँ, तो कहा अच्छा पानी पिला दे, याद आ गया। फिर खाना खाया, ऐसा कुछ है। फिर आखिरी में बोला कि मैं एक निवाला खिला दूं, है ना। तो जब वो खिलाने गई तो उसी ने ठोक दिया ना एक, कि तू तो कह रहा था मैं तेरे घर के अंदर भी नहीं आऊंगी। लेकिन वो जैसे जैसे उसको देती गई उसके सभी सिद्धांत बदलते गए। तो लोभ जो है वो कई बार मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देता है। तो 100 बात की एक बात कहूंगी कि अगर त्रिकाल संध्या मजबूत है, अगर अपना जप मजबूत है, अगर अपनी साधना मजबूत है, तो मेरे गुरुदेव की कृपा में कोई कमी न थी, न है और न रहेगी। आज भी बापू के साधक सभी चतुर्मास की महिमा जानते हैं। कितने साधक इस समय अनुष्ठान भजन कर रहे हैं और कितने साधन ओमकार की 120 माला कर रहे हैं। जब मुझे ऐसे साधक मिलते हैं ना, मैं आपको दिल से बता रही हूँ, मैं उनको मनी मन प्रणाम करती हूँ कि कितने अच्छे हैं। मैं किसी के घर जाती हूँ ना, कोई 3:30-4 बजे सुबह नहाता है, तो मैं मनी मन उसको प्रणाम करती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में जग गया, 4 बजे नहा लिया, इनका दिया जल गया, ये तो मेरे से भी आगे। ऐसे ऐसे बापू के खजाने हैं। आश्रमवासी कितने लोग 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं, और जो 4 बजे आसन पे बैठ के भजन करेगा, मुझ साध्वी का वचन है, उसका बाल बांका नहीं होगा। ये संसार की परिस्थितियां उसको हिलाएंगी नहीं। संसार की परिस्थितियां उसको हिलाती हैं जिसका मन कमजोर होता है, जिसकी बुद्धि कमजोर होती है, जिसका आत्मबल कमजोर होता है, जिसका ज्ञान बल बोलो कमजोर होता है। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जड़ से नीचे तक होते हैं, आंधी तूफान आती है चले जाते हैं, पर पेड़ का बाल बांका, क्योंकि उसकी जड़ जमीन के अंदर, इतनी अंदर है कि जमीन का था और उसका था नहीं मिलता। ऐसा अपना साधन भजन को जड़ से मजबूत कर लो तो कोई परिस्थिति आपका बाल बांका नहीं।
यही मेरी आप सभी से हार्दिक शुभकामना। कमर सीधी, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। पत्रिका पाठ के लिए ले जाना चाहे तो ले जाएं, वापस करना चाहे तो आगे जमा कर दें। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पकड़ दो गुरुजी, मैं तर जाऊंगा। कृपा कर दो गुरुजी, मैं तर जाऊंगा। कृपा कर दो गुरुजी, मैं तर जाऊंगा। कृपा कर दो गुरुजी, मैं तर जाऊंगा। वरना संभव है मैं भी फिसल 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 जाऊंगा। कृपा कर दो गुरुजी, मैं तर जाऊंगा। कृपा कर दो गुरुजी, मैं तर जाऊंगा। वरना संभव
के दरबार की जय। पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ओ जोता वाली माता तेरी सदा। आज समय का अभाव है, यहाँ से हांसी आश्रम शाम का सत्संग है, प्रस्थान करूंगी, इसलिए कुछ लोग आरती के लिए आगे आए। दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति